नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था। गॉस लॉ क्या है आपका, कि आपका जो टोटल फ्लक्स है ओवर अ क्लोज सरफेस वो किसके इक्वल होगा, Q टाइम्स द 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन एन क्लोज सरफेस। जितना भी आपका टोटल चार्ज होगा इनसाइड अ क्लोज सरफेस उसका 1/epsilon टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। और फ्लक्स आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, अब गॉस लॉ बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे हैं, गॉस लॉ हम यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अब फ्लक्स का फॉर्मूला आपका क्या था, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो आपका अब इसकी हेल्प से हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं कब, जब सरफेस एरिया हम इंटीग्रेशन कर दें और उसको इधर शिफ्ट कर दें तो ई का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो पहला अब इसमें आ रहा है, ध्यान से देखो डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniformly charged wire, infinitely long uniformly charged wire। आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक चार्ज वायर है। क्लियर। इस टाइप से। क्लियर। और सपोज उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, पहले अब इसके लिए हमें कोई एक सरफेस देना होता है, क्लोज सरफेस, जिसे हमने क्या कहा था लास्ट टाइम भी, गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे किस टाइप का सरफेस ले सकते हैं, स्फेरिकल ले सकते हैं, नहीं, कैसा, सिलेंड्रिकल। क्लियर। ये हमने सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब इसके कितने सरफेसेस हैं, एक तो ये सरफेस हो गया S1, एक ये सरफेस हो गया S2 और एक ये सरफेस हो गया S3। यहां तक क्लियर है। अब S1 और S2, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निकलती है तो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। अगर इस वाले सरफेस के लिए देखें ये, और इस वाले के लिए भी इस तरफ है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस वन बेटा क्या हो जाएगा, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ई डी एस वन कॉस 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी फ्लक्स अगर हम वन, इसका फ्लक्स ले लिया हमने φ1, इसका फ्लक्स φ2, इसका फ्लक्स φ3, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। क्लियर। तो φ3 भी ऐसे ही अगर हम करेंगे तो φ3 में क्या हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस थ्री, ई डी एस थ्री कॉस 90 विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो सिर्फ हमें फ्लक्स कहां का निकालना है, सेकेंड सरफेस का। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों आपस में 0 डिग्री। तो आपका जो φ2 होगा दैट इज ई डॉट डी एस टू कॉस 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स आपका ई डॉट डी एस टू। क्लियर। अब डी एस टू का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा हमारा, डी एस टू का इंटीग्रेशन बेटा, एस टू क्या है आपका, कौन सा सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। सो ई इंटू क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। एच क्या है आपकी, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है। सो एल ले लिया अभी हमने यहां पर लेंथ। ठीक है। ये जितना भी हमारा सिलेंडर की लेंथ है उसको एल ले लिया हमने। यहां तक क्लियर हुआ। तो टोटल फ्लक्स अगर हम देखें φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आपका जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर। तो हमने क्या किया देखो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2πr L। यहां तक क्लियर है। बट अब यहां पे चार्ज कितना है, चार्ज हमें पता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आपका, तो हम यहां पे कौन सी यूनिट यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या था आपका, Q बाय एल या डी क्यू बाय डी एल। तो डी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा इंटू डी एल। क्लियर। तो Q की जगह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लैम्डा एल या लैम्डा डी एल। क्लियर, इंटीग्रेट करके लैम्डा एल हो जाएगा आपका वो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2πr L। अब एल एल कैंसिल आउट हो गया, ये डिवाइड हो गया, और 2πr भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो ई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप सबको पता है 1/4π आपका क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो हम यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे फॉर्मूला इजियर बनाने के लिए सिंपली। वैसे फॉर्मूला आपका ये ऑब्टेन्ड हो गया है। क्लियर। जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे वहां के लिए फॉर्मूला इजियर बना रहे, 2 लैम्डा, और इसको हम देखो के कह देते हैं, 1/4π बन गया, इसको हम के कहते हैं। सो 2k लैम्डा बाय आर, ये फॉर्मूला बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। क्लियर। नाउ सेकंड, अब हमारा सपोज हमारे पास क्या है, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अभी क्या था हमारे पास, एक लॉन्ग वायर कंटेनिंग अ चार्ज। अब एक सपोज हमारे पास एक शीट है, क्लियर, जिसके ऊपर पूरा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव। तो सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या लेते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, डी क्यू बाय डी एस। क्लियर। तो टोटल चार्ज अगर हमें बोलना होगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, मतलब जितने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर है। अब इस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट बेसिकली हमें नहीं पता कि कितनी लेंथ है। सपोज इनफाइनाइट कहने का मतलब बेसिकली क्या, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़ी, इनफाइनाइट कहने का मतलब जिसको हम नॉर्मली मेजर नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम ले लेते हैं कि हमने एक यूनिट चार्ज का निकाल दिया, अब वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली तो हमें पूरा का एक साथ मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, हमें पूरा मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ अब इसको भी अगेन हमें किससे निकालना है, गॉस थ्योरम से। क्लियर। तो हमने क्या किया, इसके दो सिलेंडर्स हमने मान लिए ऐसे, एक इस तरफ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऐसे जा रही है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अगेन अब इसमें कितने सरफेसेस आपके, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये DS1 आपका। क्लियर, कर्व सरफेस इस बार ये हो गया DS2। क्लियर, और ये DS3। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालनी है, तो कैसे होगा बताओ। अब यहां का लेके हम करते हैं, सपोज फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डॉट DS1। यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, E DS1 cos 0 डिग्री, यानी कि cos 0 1 आपका। ठीक है, φ1 ये हो गया आपका, φ2 यहां पे 0 हो जाएगा। क्लियर, इवन यहां वाले सरफेस की भी बात करें तो φ2 हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, φ2 या φ3 मान ले, और यहां पर फर्दर आपका सेम है, तो इसके जितना ही हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब फ्लक्स किसके इक्वल होता है, अब DS1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, DS1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल्स टू क्यू क्या था हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? नाउ अब क्यू आपका क्या है, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन, ये आ जाएगा यहां से एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोलो या इवन सिंपली एरिया ही बोलो, ये एरिया और ये एरिया सेम है आपका। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ का निकाला है फाई वन के बेसिस पे, तो E1 हमारा कितना आ गया इस बेसिस पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर हुआ? अब कितने सरफेसेस हैं, या एक सेकंड रुको, फाई वन हमारा ये आया था, ऐसे ही फाई टू, ये जो हम इस तरफ का कर रहे हैं, सपोज इसको हमने फोर्थ सरफेस दे दिया, ठीक है, तो यहां पे हमारा फाई फोर कितना आ जाएगा, ये भी अगेन EDS4। क्लियर? तो यहां पर आपका टोटल फ्लक्स 2 इंटू ये बन जाएगा, देखो टोटल फ्लक्स हमारा फाई वन प्लस फाई फोर कितना हो जाएगा, फाई वन ई डॉट डी एस वन, फाई फोर भी ई डी एस फोर, डी एस वन और डी एस फोर आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या बन गया, 2 इंटू ई ए, इसको डिनोट कर लेते हैं ए से, हाँ नॉर्मली एरिया। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स आपका कितना हो गया, 2EA। अब 2EA किसके इक्वल करना है आपको, सिग्मा बाय सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका, ये वाला रहने दो। क्लियर? हमारा दोनों साइड रहेगा, ठीक है, तो दोनों साइड का हमने पहले कंबाइंड किया, फाई वन और फाई फोर। क्लियर? एरिया हमारा दोनों तरफ सेम है, सो ए ले लिया वो हमने, ठीक है, ऐड किया तो क्या बन गया, 2EA। अब 2EA हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। टोटल फ्लक्स हमेशा हमें हर तरफ से देखना है, दोनों साइड। क्लियर? तो ये आ गया आपका, और इसको हमने क्यूब एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग इक्वल किया, किस थ्योरम के बेसिस पे, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ गया, क्यू का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एरिया, ए कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज देखो, अब यहां पर जो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज फ्री फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन शीट। क्लियर? अब हम कितनी भी दूर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप सपोज इतनी दूर हो या इतनी दूर हो, दोनों जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, अगर इन्फिनिट प्लेन शीट से हो तो। बट अगर यही चीज लाइन वायर चार्ज से होते तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और वहां पर हमने जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन किया था, वहां पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के बेटा। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। जब हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के। डाइपोल की जब हमने बात की, तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गई। और जब लाइन चार्ज, लाइन इनफाइनाइट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। और जब प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर। क्लियर हुए सारी चीजें, कोरिलेशन। नाउ अब अगर सपोज आपके पास दो प्लेन शीट्स है, ठीक है, अब दो प्लेन शीट्स, इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, या तो सेम चार्ज की भी हो सकती है या डिफरेंट चार्ज की भी हो सकती हैं। तो अगर सपोज हम मान लेते हैं अभी सेम चार्जेस की है, दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हम अलग अलग मान लेते हैं, इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है। क्लियर? तो अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इससे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो क्या क्या होंगी, रीजन वन में, ठीक है, ये रीजन वन हो गया हमारा, ये रीजन टू हो गया, इन दोनों के बिटवीन, और रीजन थ्री जो सबसे इधर हो गया, राइट टू द सेकेंड। ठीक है, यहां तक। नाउ अब
एक तो पहले हम इन सबकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बनाएंगे। अब ये सिग्मा वन वाले की डायरेक्शन क्या क्या होगी, इस रीजन में इस तरफ होगी, इस रीजन में इस तरफ होगी, और इस रीजन में भी इस तरफ होगी, E1 की डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया सबको, डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा निकलेगी, तो इस तरीके से हमने बनाया, क्लियर। अब सेकंड वाले की डायरेक्शन क्या क्या होगी, इस रीजन में इस तरफ होगी E2, इस रीजन में भी E2 इस तरफ होगी क्योंकि इससे जा रही है बाहर की तरफ, और सेम इस तरफ E2, क्लियर। तो अब रीजन वन में अगर हम देखें तो E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो सेम है अगर डायरेक्शन, तो E1 आपको पता है अभी हमने निकाल लिया था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। E2 कितना होगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ये हो गया। अब दोनों किस तरफ जा रही हैं, नेगेटिव, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, एक तो ये मतलब दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में है, क्लियर। हमें क्या करना है, दोनों का सम E1 प्लस E2, और दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है इसमें, क्लियर। सो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्दर अगर हम देखें सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रीजन वन में ये हो गई। सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, क्यों, E1 प्लस E2, बट इसमें E2 नेगेटिव जा रहा है आपका, तो क्या आएगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो हो जाती कब, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू दोनों की सेम होंगी, तो अगर हम बोलते हैं इक्वल एंड दोनों इक्वल चार्जेस हैं, क्लियर, तब आपका वहां पे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्लियर। इसी तरह थर्ड रीजन में क्या होगी आपकी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। अब अगर ये नेगेटिव होती तो उस टाइम ये क्लियर हो गया, अगर इक्वल हो जाए तो यहां पे जीरो बन जाएगा, यहां पे सीधा सीधा डबल हो जाएगा, तब उस टाइम पर इक्वल होंगी इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो देयरफॉर ई यहां पे क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, क्लियर। ये दोनों इक्वल होके हमने सिग्मा बोल दिया, तब ये वाली जीरो बन जाएगी और ये वाली अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, क्लियर है कंडीशन। अगर यही नेगेटिव हो जाए दूसरी वाली, तब क्या होगा, अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, कर दो इसी में चेंज, सपोज ये नेगेटिव हो गया, क्लियर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2, तो डायरेक्शंस कैसे चेंज हो जाएंगी, E2 की अपोजिट हो जाएंगी, क्लियर। हमने इसे माइनस सिग्मा ही कह दिया है, क्लियर, ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर। तब आपकी E1 में टोटल बचेगी, दैट इज दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, इस रीजन में जीरो हो जाएगी टोटल टोटल, ठीक है, और इस रीजन में भी जीरो हो जाएगी क्योंकि देखो अपोजिट है, इन दोनों में अपोजिट बन रहा है, क्लियर, इन दोनों में अपोजिट बन रहा है, इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई आपकी, क्लियर, कर लो ध्यान से नोट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल शेल। अब सपोज आपके पास एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, अब उससे हमें फील्ड बतानी है कि कितनी डेवलप होगी, क्लियर, लाइक अब गॉस थ्योरम आपका क्या था, कट गया है, बट फिर भी एक बार कर लो इसे, क्या पता कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सपोज एक थिन स्पेरिकल शेल है हमारे पास, ठीक है, अब 3 पॉइंट पर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कहां कहां पर, सपोज एक पॉइंट अंदर है, ठीक है, पी क्यू, क्यू सरफेस पे और आर बाहर, क्लियर, इस स्फीयर का रेडियस आर हो गया। अब तीन कंडीशन क्या क्या है, केस वन, व्हेन आर इज स्मॉलर देन आर, यानी ये आर हो गया हमारा स्मॉलर है आर से, ठीक है, तो अब हमारा जो चार्ज है वो कहां पर है,
सरफेस पे है, हमारा सरफेस पर क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अंदर क्या चार्ज है, जीरो, ठीक है। चार्ज एंक्लोज जो हो रहा है ये आपका होलो स्फीयर है बेटा। कौन सा स्फीयर है, होलो। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज इसका कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। क्लियर। तो अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है हमने, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका अंदर क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, जीरो। क्लियर। अगर आपका चार्ज अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल जीरो, इवन फ्लक्स भी आपका जीरो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर, यानी जब वो सरफेस पर है, सपोज इस क्यू पॉइंट पर है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपका टोटल चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं हम यहां से, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा इसमें, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसके बाद थर्ड, आपका जब बड़ा ही हो गया, आर बड़ा है कैपिटल आर से, जब वो बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ई डॉट, अब देखो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लियर। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर हो गया आपका, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई क्या आ जाएगा अब इसमें, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम ग्राफ के बेसिस पे समझाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जीरो से लेके देखो, अब अगर आप यहां पे भी बात करते जीरो पे भी, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती, जीरो। मतलब अगर हम सेंटर पे बात करते तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकलती। तो सेंटर से लेके जब तक रेडियस आपका आर नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, और सीधे आर पर मैक्सिमम हो जाएगी आपकी। क्लियर। आर पे मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ ऐसे फर्दर आपका बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जब आर इक्वल्स टू जीरो रहेगा इस रीजन में, जब तक आर इक्वल्स टू आर नहीं हुआ था। क्लियर है प्रॉपर ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल चेंज होगी।